गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है, वो है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट हमारी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर कुंडली में ये कहीं भी खराब जगह बैठा हुआ है, किसी खराब घर में बैठा हुआ है, या ये वक्रीय है और आपको अच्छे रिजल्ट ये नहीं दे रहा है कुंडली में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके उपाय ज़रूर करें। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही बुजुर्ग माना गया है। देवताओं के गुरु माने गए हैं बृहस्पति देव। इनको गुरु प्लैनेट भी कहते हैं, गुरु के नाम से भी कुंडली में ये जाने जाते हैं। लड़कियों में शादी अगर ना हो रही हो तो उसका कारण भी बृहस्पति होता है। लड़कियों की शादी अगर अच्छे से हो गई है तो मान के चलिए उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी। इसीलिए लड़कियों में कुंडली में अगर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो वहाँ पे बृहस्पति का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। लड़कों में अगर ये कुंडली में बैठे हुए हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव पोजीशन में, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी के सूचक होते हैं, संपन्नता के सूचक होते हैं। लड़के को अपने माँ बाप से क्या पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं, ये आपकी कुंडली में देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, अपनी उच्च स्थान पे बैठे हुए हैं और बलाबल लिए हुए हैं, डिग्री उनकी अच्छी है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर से बृहस्पति की पूजा, थर्सडे को व्रत ज़रूर रखना चाहिए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की फोटो रख के उनकी आराधना की जाती है। सवेरे उठ के नहा धो के स्नान करके, स्नान में आप गंगा जल या हल्दी डाल करके स्नान करके अपने आप को, हल्दी ज़रूर डालिएगा, उससे आप शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आपको बृहस्पति देव की आरती करनी है। आपको बुक या बुकलेट आरती उनकी मिल जाएगी मंदिर के आसपास दुकानों पे, वहाँ जाइए और वहाँ से उनकी कहानी वाली जो किताब या बुकलेट होती है वो आप ले आइए। सवेरे उठ के स्नान करने के बाद उनकी आरती करिए। उनको पीले रंग के वस्त्र आप पहना सकते हैं फोटो पे, और पीले रंग के ही वस्तुएं भी उनको चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेसन का हलवा, चने की दाल, पानी में भिगो के धो के उसको तब चढ़ाना होता है। हल्दी, गुड़, अक्षत भी रखे जाते हैं। रोली टीका इसमें आप ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हल्दी और अक्षत ये दोनों चीज़ें उनको टीके के रूप में चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद घी के दिए में या आरती में ही आप उनकी पूजा आराधना करिए, और उसमें लौंग कपूर ज़रूर से डाल लीजिएगा। ये आपके नेगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करती है। उसके बाद आप दिन भर व्रत रखिए। व्रत रखने के बाद आप शाम को इस व्रत का पारण कर दीजिए। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना। व्रत कैसे तोड़ेंगे? जो आप कहानी वाली बुक लेके आए हैं, बृहस्पतिवार वाली बुक जो आपको मिल जाएगी मंदिर के आसपास, उसी में कहानियाँ लिखी होती हैं। एक कहानी आपको पढ़नी है। आरती करने के बाद फिर से आपको उनको भोग लगाना है। पीले रंग का भोग होना चाहिए। पूरी दिन में आप एक बार ही केवल भोजन कर सकते हैं। फलाहार रहिए, और इसमें नमक या सेंधा नमक, किसी भी तरह का नमक नहीं खाया जाता है। मीठा या फीका खाया जाता है। दिन में एक टाइम का आप अन्न लेना होता है, कोटू की पूरी या आलू की सब्जी, या कई लोग जो है वो आटे की पूरी या आलू की सब्जी रखते हैं, लेकिन फीकी होनी चाहिए। जैसा आप रखेंगे वैसा ही व्रत आपको फिर अपने लाइफ में रखना है। बीच में कुछ भी चेंज मत करिएगा। ये जो प्रक्रिया चलेगी आपकी व्रत रखने की, इसमें कुछ भी चेंज मत करिएगा। जैसा शुरुआत में रख लेंगे फिर हमेशा वैसे ही चलेगा। आई थिंक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए व्रत रखते वक्त। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कोई बहुत कठिन नहीं है। जिन लोगों में बहुत प्रॉब्लम है वही इसको पूजा करें। लेकिन अगर कुंडली में आपके बृहस्पति देव जो हैं, या गुरु प्लैनेट जो है, या जुपिटर प्लैनेट है,
अगर वो खराब घर में बैठा हुआ है और वक्रीय या फिर वो वक्रीय है, तब आप पूजा नहीं कर सकते, आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उस घर में, जिस घर में वो खराब घर में बैठा हुआ है या जो वक्रीय बृहस्पति बैठा हुआ है, वो आपको उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा, यानी कि आप अपने खराब घर को और बली बनाएंगे कि हाँ मेरे साथ और खराब करो। इसलिए वो लोग कतई पूजा ना करें जिन लोगों में बृहस्पति देव जो हैं वो अपनी ठीक पोजीशन पे कुंडली में नहीं बैठे हुए हैं। ये पूजा पाठ या पुखराज पहनना भी स्टोन केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव उच्च कोटि के बैठे या उच्च स्थान पे बैठे हों, नेगेटिव किसी घर में ना बैठे। वो लोग क्या करें जिनके कुंडली में बृहस्पति जो है वो नेगेटिव में बैठे हुए हैं। अब सुनिए आपको क्या करना है। आप केवल उपाय कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, व्रत या पुखराज या उनसे रिलेटेड कोई भी जो स्टोन होते हैं या पीली तुरमलीन आती है वो भी आप मत पहनिएगा, वरना आप तकलीफ में पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैंने इतनी पूजा व्रत करी और उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, सब कुछ खराब होने लगा। क्यों इसलिए खराब होने लगा? क्योंकि आप अपने खराब घर को और बली बना रहे हैं कि हाँ मेरे साथ और खराब हो। इसीलिए पूजा मत करिएगा, केवल आप उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आप इसमें केवल गाय को रोटी में गुड़, बहुत ही सिंपल से मैं उपाय बता रही हूँ, रोटी में गुड़ उसमें रख के, अगर आप घी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, अच्छा है। तो गुड़ रख के गैया को रोज थर्सडे को आप खिला सकते हैं उपाय के तौर पर। हल्दी का दान कर सकते हैं या गुड़ का दान कर सकते हैं, इससे आपके पाप कटते चले आते हैं। इसमें आपको केवल दान करना है और बृहस्पति देव को प्रणाम करना है, उनका मंत्र उच्चारण करके। ओम गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है। और बृहस्पति देव को अगर आप मंत्र नहीं जाप कर सकते हैं तो आप केवल विष्णु जी के सामने हाथ जोड़ लीजिए, उतना ही सफिशिएंट है। विष्णु जी कृष्ण भगवान का भी रूप है, नारायण का भी रूप है, इसलिए आप कृष्ण भगवान को भी पूज सकते हैं। कृष्ण भगवान को हम क्यों नहीं देवी देवताओं की श्रेणी में रखते हैं? क्यों? सभी बृहस्पति देव देवता हैं और गुरुदेव जो है वो गुरुदेव है, देवताओं में आते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ये इन्होंने अपने एक देव बना रखे हैं जिसको हम गुरु कहते हैं। विष्णु भी 3 तरह के होते हैं, वो सब भी कृष्ण के अंडर में ही आते हैं। कृष्ण इन सभी देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं। ये मैं पहले भी वीडियो से बता चुकी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं अपने आप को भगवान कहा हुआ है। भागवतम पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारी आपको असलियत समझ में आएगी वास्तव में भगवान कौन है। इस समय वीडियो बना भी चुकी हूँ, दैट हु इज गॉड, उसको जरूर देखिएगा। बृहस्पतिवार को अगर आप, जिनका उच्च कोटि का, जो लोग बहुत ही अच्छा अपने कुंडली में गुरु का प्लैनेट लेके बैठे हुए हैं, केले के पेड़ में जल जरूर डालें। तांबे के जल में आप थोड़ा सा हल्दी और चना डाल करके, अगर आप केले का पेड़ अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पे आपको केले के पेड़ नहीं मिल पाते हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो जब आप व्रत तोड़ते हैं अपनी कहानी कहने के बाद, तो अगर आपके पास अगर केले का पेड़ है तो उसमें जा कर के यही जल जिससे आपने पूजा करी है वही जल आप जा कर के केले के पेड़ पे अर्पित कर दीजिए। कहीं कहीं जगह पे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि मैम यहाँ पे केले का पेड़ आसपास नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा है, आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। केले का पेड़ हम लोगों के यहाँ शुरू से ही लगाया गया है, एज आ परंपरा हम लोग के यहाँ रही है कि केले और तुलसी के पौधे ये ज़रूर घर में लगाने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। केले का पेड़ बृहस्पति का सूचक होता है, इसलिए इसमें बहुत ताकत होती है। आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, मान के चलिए बृहस्पति सूचक होता है लड़कियों की शादी होने का।
मैंने आपको बताया किन लोगों को पूजा नहीं करनी है, किन लोगों को स्टोन नहीं पहनना है बृहस्पतिवार वाला, बस बृहस्पति देव का, जिसे हम येलो सैफायर कहते हैं, और ब्लू टूरमलिन जो उसका सब्स्टिट्यूट स्टोन है, सब स्टोन है, वो आप नहीं पहन सकते। लेकिन जिन लोगों में, बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग उपाय कर सकते हैं, गैया को बोल दीजिए, आप केवल गुड़ भी खिला दीजिए, गैया के कई लोग ढेलियाँ भी दे देते हैं। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैम मेरी कुंडली में बृहस्पति जो है वो खराब जगह बैठा हुआ है या बलाबल उसमें नहीं है, तो क्या मैं व्रत रखूँ? बिल्कुल व्रत नहीं रखना है ऐसे लोगों को, उनको केवल उपाय करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कभी भी किसी अपने आप से कुछ मत करने लगेगा। हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर के, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, उसकी सलाह ज़रूर लीजिए, उसको ज़रूर सुनिए, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड प्लीज़ इसको शेयर करिए, औरों को भी बताइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।